तो अभी तक हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ा था कि ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं अगर दो रेशियो का वैल्यू दिया रहता है तो। ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि ए बी सी की अगर रेशियो दिए हों तो मतलब कैसे करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी बैग में 3 बॉल्स हों, रेड बॉल, येलो बॉल और ग्रीन बॉल। सपोज कर लो रेड बॉल को R से डिनोट करते हैं, इसको Y से और ग्रीन से। तो हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि रेड और येलो का रेशियो 3:5 है, 3:8 है, और येलो और ग्रीन का रेशियो हमारे पास 6 और 13 है। तो पता करो कि रेड, येलो और ग्रीन का रेशियो कितना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, तीनों का टेबल बनाना है। रेड, येलो और ग्रीन, 3 और 8 का रेशियो है, ये 3:8, फिर 6 और 13। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई और कर दें कि ये दोनों सिमिलर हो जाएं, क्योंकि हमको ये y की वैल्यू सेम बनानी है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम हो जाएंगे। 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। देखते हैं, 3 3 जा 9, रेड का हो गया 9, y का 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, यानी कि y का दोनों जगह 24 आ रहा है, और 13 4 जा 52, यानी हमारे पास रेड, येलो और ग्रीन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 9:24:52। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल के टर्म्स में ही मतलब क्वेश्चन पूछ ले, वो 2 4 3 4 ऐसे लाइन में भी क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर मात्र 1 से 2 लाइन का होता है। ठीक है, तो बस हमें क्या होता है कि उसका एक ओवरव्यू देखना होता है कि पूछा क्या है। इसमें वही चीज़ है कि 2 पर्सन हैं और उनके पास मार्बल्स का रेशियो है। जैसे इसमें पुलक है, मिनाजा है और जयराम है, 3 हैं, तो तीनों को लिख लेते हैं। पुलक है, मिनाजा है और जयराम है। ठीक है, तो बोला है कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स है पुलक और मिनाजा के पास है वो है 5:9। while the number of marbles जयराम एंड मिनाजा 7:18 है। जयराम के पास 7 और मिनाजा के पास 18 है। ये देखना, थोड़ा सा अपोजिट पूछा है कि जयराम और मिनाजा का रेशियो दिया है, यानी कि जयराम इज टू मिनाजा, यानी कि 7:18 ये। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पुलक और जयराम, यानी कि पुलक और जयराम का रेशियो में आपस में क्या होगा मार्बल्स का। तो इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि और इसमें क्या कि दोनों सिमिलर हो जाएं। तो ऊपर वाले में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला चीज़ दोनों में सेम हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। तो पुलक का कितना आएगा, 5 × 2 10, 9 2 जा 18 और इसका भी 18 यानी कि मिनाजा का 18, और जयराम का 7 × 1 यानी कि 7। ये हम आ गया तीनों का रेशियो। अब हमसे पूछा किसका है, पुलक और जयराम का। तो पुलक का रेशियो कितना है, पुलक और जयराम का हमसे रेशियो पूछा है। तो पुलक का कितना है, 10 है, और जयराम का कितना है, 7 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आया कब है, RRB ALP टेक्नीशियन का।
मतलब क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो सिर्फ पूछने का तरीका, स्टेटमेंट में या डायरेक्ट पूछ लिया। अब एनटीपीसी में कैसे एक और प्यारा सवाल पूछा है 2021 में कि अब हमें सिंगल का नहीं बल्कि सम का रेशियो दे दिया है और हमसे पूछ लिया है कि एक का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ, जबकि उसका सम दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर a प्लस बी 6x के बराबर है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे ही b प्लस सी सेकेंड टर्म जो है हमारा 7x के बराबर है, और तीसरा c प्लस a जो कि हमारा 8x के बराबर है। अगर इसका हम सम करें तो ये सब हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा इसके सम के बराबर है, जो कि है 21x। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 21/2x। और क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो कुछ नहीं करना है, इसके जगह पे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हमें 14 रख देना है। तो 14 इज इक्वल्स टू 21/2x। अब हमें 14 इंटू 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28 इज इक्वल्स टू 21x। x को एक तरफ और बाकी को एक तरफ करेंगे तो कितना आएगा, 28/21, जो कि है x के बराबर। अब 7 से काटेंगे, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 4/3 है। अब हमें पता है c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास c मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास दी है 14, माइनस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6x। 6x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4/3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि हमारा जो c का वैल्यू है वो कितना है, 6 है। एनटीपीसी में एक और ऐसे ही जो है सवाल रिलेशन से पूछ लिया है। बोला है कि अगर हमारे पास ए बी सी है, जिसमें से ए बी और सी है, जिसमें से ए से बी का रेशियो जो है x/12 दिया हुआ है, और बी टू सी यानी कि बी से सी का रेशियो जो है 4/y दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तीनों को क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा अगर ऐसे आएगा रिलेशन में कहीं भी, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का रिलेशन पता करेंगे कि क्या है तीनों में रिलेशन। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वाले में तो हमें क्या मिल के आएगा, और ऊपर वाले में 1 से कर दें या वही रखें तो वही होगा। तो इधर आएगा x, इधर आएगा 12 और 4 3 12, यानी कि b का रेशियो 12 आएगा, और c का आएगा हमारा 3y। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अब पूछा है कि रेशियो ऑफ a टू c इज 5। a से c का रेशियो हमारे पास 5/3 दिया है, तो x और y का रेशियो पता करो। a हमारा कितना है, x, इसके अकॉर्डिंग a रेशियो c क्या है, a रेशियो c क्या है, x/3y, x/3y। दोनों को सिमिलर कर लो। 5/3 का मतलब क्या हो गया, 5/3। x/3y का मतलब क्या हो गया, x/3y। ठीक, 3 को दोनों साइड कट कर दो, कितना आया, x/y कितना आया हमारे पास, यही हमारा आंसर है 5/1, यानी कि 5/1 जो है हमारा x/y है। नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम रेशियो प्रोपोर्शन की टाइप 2 में। तो टाइप 2 में क्या है कि हमारे पास जो है किसी दो का रेशियो गिवन होता है, जैसे x/y कुछ दिया होगा कि 4/3 में ये डिवाइड है, या बोल दिया कि बॉय इज टू गर्ल्स का रेशियो जो है 1/2 है, या कह दिया कि मैन रेशियो वुमेन जो है हमारे पास 5/3 है।
और पूछ लिया कि अगर मेन का जो है वर्किंग आवर जो है 12 आवर्स है या 20 आवर्स है, तो वुमेन का रेशियो क्या होगा। या पूछ लिया कि मेन का अगर वर्किंग आवर 20 है तो टोटल मेन एंड वुमेन का कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रिलेशन के हम सॉल्व करेंगे टाइप 2 में। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला है कि कोई अमाउंट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, 6:5 के पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो पहला पार्ट है यानी कि 6 का पार्ट है, ये जो है 126 के बराबर है। तो बोल रहा है कि जो टोटल पार्ट होगा यानी कि 6, 5, 11 पार्ट या 11 यूनिट होगा, वो कितने के बराबर होगा। तो देख सकते हैं पहला मेथड कि ये देखते हैं कितने टाइम्स जो है वो 126 हो रहा है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 21 से करें तो हमारा 126 आएगा, यानी कि 21 मल्टीपल है। तो अगर हम 11 पार्ट का भी देखेंगे तो वो भी 21 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि 11 इंटू 21 कितना होता है 231, यानी कि जो टोटल अमाउंट होगा वो 231 होगा। ये मेथड 1 है। ठीक, दूसरा मेथड कैसे है। हमारा पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट पार्ट और टोटल अमाउंट का रेशियो पूछा है, यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट यानी कि 6 यूनिट का पार्ट जो है हमको वैल्यू कितनी दी हुई है 126। ठीक, अब हमसे पूछा है व्हाट विल द टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं 11, इसका हमें अमाउंट पूछा है। तो हम जानते कि 126 6 यूनिट का अमाउंट है और हमसे पूछ रहा है 11 यूनिट का अमाउंट। x से x कटा, 6 से 126 21 में, और 21 इंटू 11 कितना होता है 231। यहाँ से भी वही आंसर, यहाँ से भी वही आंसर, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना आसान सवाल जो है एनटीपीसी में पूछा जाता है, बस आपको वर्डिंग पकड़नी होती है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। जैसे बोला है कि 200 स्टूडेंट टोटल है, यानी कि 200 स्टूडेंट टोटल है हमारे पास किसी भी स्कूल में। ठीक, उस टोटल स्टूडेंट में अगर 2/5 आर बॉयज़, यानी कि 2/5 आर बॉयज़, इसके कहने का मतलब ये है कि 5 में से 2 बॉयज़ हैं। तो ये बताओ अगर 5 में से 2 बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितने होंगे 3। बस वही करना है कि अगर 2/5 बॉय होंगे देन उसका 3 पार्ट हिस्सा क्या होगा गर्ल्स का होगा। और यही हमसे पूछा है कि 3/5 पार्ट जो है 200 स्टूडेंट में से गर्ल्स का कितना होगा, मतलब इनके टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई। ये 40 बार में गया और 3 इंटू 40 कितना होता है 120, यानी कि जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 120। और ये आया है कब एनटीपीसी 2017 में। तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि एनटीपीसी में 2019 में आया वो क्वेश्चन है, कितना आसान है। कि बोला है कि जो लेंथ है किसी भी एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है जिसकी और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 7:5। बोल रहा है कि जो ब्रेथ है वो 20.5 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ जो है 20.5 है। तो ये बताइए कि अगर हम 20.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स होगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4.1 टाइम्स होगा। तो जो लेंथ होगा वो भी 4.1 टाइम्स होगा मल्टीप्लाई करने पे। तो 7 का 4.1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास
28.7 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या होगा। तो जो लेंथ ऑफ द बोर्ड होगा वो कितना होगा, 28.7 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।